नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब सोचो और अमीर बनो के जो मुख्य विचार हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। ये नेपोलियन हिल ने लिखी है और इसने लाखों लोगों को सोचने का तरीका बदलने में मदद की है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हिल के हिसाब से ये जो बड़ी सफलता है वो सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारा विश्वास, ये सब कैसे काम करता है। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि हिल के ये सिद्धांत सिर्फ पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है। नहीं। ये असल में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप कह सकते हैं एक मानसिक अनुशासन बनाने पर जोर देते हैं। किताब का सार हमें यही दिखाता है कि कैसे अपनी सोच को एक्शन में बदला जाए। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मुझे काफी दिलचस्प लगी वो है स्पष्ट लक्ष्य का होना। किताब कहती है कि सिर्फ ये सोचना कि भाई अमीर बनना है या कामयाब होना है, ये काफी नहीं है। एकदम साफ होना चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए। ये जो प्रिसिजन है, ये जो सटीकता है, यही शायद इसे सिर्फ एक सपने से ज्यादा बनाती है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से देखिए आस्था यानी अटूट विश्वास का सिद्धांत जुड़ता है। हिल का मानना था कि लक्ष्य इतना साफ हो कि आप उस पर पूरी तरह यकीन कर सकें कि हाँ, ये मुमकिन है। अच्छा। और फिर आता है ऑटो सजेशन, खुद को बार बार वो सकारात्मक बातें कहना, जैसे मैं ये लक्ष्य हासिल कर सकता हूं और करूंगा। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि अपने अवचेतन मन को उस लक्ष्य के लिए तैयार करना है, उसे प्रोग्राम करना है। लेकिन क्या सिर्फ सोचने और यकीन करने से बात बन जाती है? हिल ने व्यवहारिक ज्ञान पर भी तो जोर दिया है शायद। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर विशेष ज्ञान का महत्व आता है। देखिए, जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हों, लेकिन जिस भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, उसका गहरा प्रैक्टिकल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और यहीं से फिर कल्पना की भूमिका शुरू होती है। आपके पास ज्ञान है, अब आप कल्पना का इस्तेमाल करके नए आइडिया सोचते हैं, प्रॉब्लम्स के नए सॉल्यूशंस खोजते हैं। तो ज्ञान एक तरह से नींव है और कल्पना उस पर बनने वाली इमारत। अच्छा, तो ज्ञान और कल्पना से आइडिया आ गए, फिर अगला कदम क्या है? अगला कदम है योजनाबद्ध कार्य, एक सॉलिड प्लान। हिल इस पर बहुत जोर देते हैं कि भाई सिर्फ सोचना नहीं है, उन विचारों को एक ठोस प्लान में बदलना है और फिर उस पर तुरंत निर्णय लेकर काम शुरू करना है। तुरंत निर्णय? हाँ, और यहीं पे दृढ़ निश्चय परसिस्टेंस का सिद्धांत भी काम आता है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो पहली दूसरी मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं, टिके नहीं रहते। सही बात है। सफल लोग टिके रहते हैं। प्लान फेल होता है तो दूसरा बनाते हैं, पर लक्ष्य नहीं छोड़ते। ये अकेले करना तो काफी मुश्किल हो सकता है। मोटिवेटेड रहना, टिके रहना। क्या हिल ने इस बारे में कुछ कहा है? हाँ, बिल्कुल। यही मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है। हिल इसे ऐसे समझाते हैं कि जब दो या उससे ज्यादा दिमाग एक कॉमन लक्ष्य के लिए पूरी हार्मनी में, तालमेल में काम करते हैं, तो एक तीसरा अदृश्य दिमाग जैसा कुछ बनता है। अच्छा। हाँ, ये ग्रुप आपको न सिर्फ नया ज्ञान और आइडिया देता है, बल्कि वो जरूरी हौसला, वो प्रेरणा भी देता है जो अकेले शायद मिलना मुश्किल हो। ये बात तो है। एक तरह से आपकी सोच को और मजबूत करता है। तो ये सारे सिद्धांत, स्पष्ट लक्ष्य, फिर आस्था, ऑटो सजेशन, विशेष ज्ञान, कल्पना, योजना, दृढ़ निश्चय और ये मास्टरमाइंड ग्रुप, ये सब मिलकर काम करते हैं एक सिस्टम की तरह। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये सब अंततः हमारे अवचेतन मन को प्रभावित करने के तरीके हैं। हिल के अनुसार हमारा अवचेतन मन ही वो जमीन है जहां विचारों के बीज पनपते हैं और फलते फूलते हैं। तो इन सिद्धांतों के जरिए हम अपने मन में लगातार सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित विचार और भावनाएं डालते हैं, ताकि हमारा अवचेतन मन हमें अनजाने में भी उसी दिशा में ले जाए। संक्षेप में कहें तो ये पूरी प्रक्रिया सोच को हकीकत में बदलने का एक तरह का खाका है। तो हमने देखा कि हिल के मुताबिक सफलता की कहानी बाहर बाद में शुरू होती है, पहले हमारे अंदर शुरू होती है। एक साफ लक्ष्य, उस पर अटूट विश्वास, सही ज्ञान, योजना और फिर लगातार कोशिश, ये सब मिलकर सोच को सच बना सकते हैं। सही। वाकई, जैसा किताब का नाम ही है, सोचो और अमीर बनो। हाँ, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, ये किताब अंदरूनी ताकतों पर, हमारी सोच, हमारा विश्वास, इन पर इतना जोर देती है। अगर हम मान लें कि किसी की मानसिकता इन सिद्धांतों के हिसाब से पूरी तरह तैयार है, एकदम मजबूत है, तो फिर बाहरी दुनिया की चुनौतियां, जो हालात हैं या रुकावटें हैं, वो उस व्यक्ति पर कितना असर डाल पाएंगी? क्या वो सच में कमजोर पड़ जाएंगी? ये सोचने वाली बात है।